हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी का समय था। हमारे सिटी में स्पेशल एक मीटिंग गवर्नमेंट के तरफ से होने की वजह से हमें अपने अपने जगहों पे आज बैठना पड़ा और आराधना में ऑनलाइन में शामिल होना पड़ा। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन सुनना, प्रार्थना करना, उसके लिए आपने समय निकाला, उसके लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करें। हम आज प्रभु के वचन को मनन करने के लिए यहोशू के किताब से हम लेंगे। यहोशू के किताब का जोशुआ चैप्टर 1, यहोशू का किताब उसका पहला अध्याय। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी लाइव चैट में कमेंट्स आना शुरू कर दिया है, शायद वहाँ पे वॉइस पहुँचने में टाइम लग रहा है, लेकिन प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आमीन। यहोशू का किताब उसका फर्स्ट चैप्टर हम आज प्रभु के वचन से सुनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। उसके पहले कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे, फिर हम वचन को सुनना शुरू करेंगे। यहोशू का किताब, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1, ये बाइबल का 6वां किताब है पुराने नियम में, व्यवस्था विवरण के तुरंत बाद। यहोशू का किताब अध्याय 1 उसका 1 से लेके 5वीं आयत तक अभी हम सुनेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के पास हम सभी के लिए एक खास योजना है। गॉड हैज ए स्पेशल पर्पस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। मूसा के लिए परमेश्वर की योजना था, यहोशू के लिए परमेश्वर की योजना है, और हम सभी के लिए परमेश्वर की योजना है। आमीन। मूसा के जीवन को जब आप देखते हैं, मूसा राजमहल में उसका पैदाइश हुआ था। उसके बाद 40 साल वे मरुभूमि में थे एक चरवाहे के रूप में, और उसके अगले 40 साल वे परमेश्वर के लोगों को मिस्र देश से लेकर कनान तक पहुंचाने का एक जिम्मेदारी लेकर उस कार्य में वे व्यस्त थे। हम सभी के जीवन में परमेश्वर के मकसद के अंदर ऐसा मोड़ भी आता है, ऐसा समय भी, सीजन भी आता है जो हमने कभी फोर्स ही नहीं किया हो, जो हमने कभी पहले सोचा नहीं हो, लेकिन परमेश्वर के योजना के अंदर इस तरह के बहुत सारे अलग अलग पहलू परमेश्वर लेके आता है। हमारा सोच ये होना चाहिए, प्रभु आप मेरे जीवन में इस समय में जो करना चाहते हैं वो आप करें, उसको मेरे जीवन में मैं होने देना चाहता हूं, मैं आपके साथ सहमत होना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। आप शायद 40 या 50 साल की उम्र के व्यक्ति होंगे, या 15 या 20 साल के एक लड़का जवान व्यक्ति होंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन के लिए इन टोटल परमेश्वर की योजना है। उसी प्रकार परमेश्वर के आपके जीवन के अलग अलग समय के लिए अलग अलग कार्यों को पूरा करने के लिए भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, खास बात यह है, प्रभु इस समय आप मुझसे क्या चाहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मूसा के जीवन को देखेंगे, उसके जीवन का फर्स्ट 40 साल सुख, आराम और उस तरह का सब कुछ मिलने वाला समय था, सीखने का समय था, फिरौन के महल में रहकर आलीशान जीवन बिताने का समय था। लेकिन उसके बाद उसके जीवन में एक समय आया जब वो मरुभूमि में उसको रहना पड़ा।
मूसा पता नहीं उसके दिमाग से क्या होके गुजर रहा है, वो क्या सोच रहा है, लेकिन हम ये काम कर सकते हैं हमारे जीवन के, चाहे समय कोई भी हो, सीजन कोई भी हो, हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप जो इस समय मेरे जीवन से चाहते हैं वो हम अब मेरे जीवन में करें। आमीन। वो सबसे बढ़िया बात होगा, तब परमेश्वर हमारे जीवन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। जब यहोशू के किताब के ये पहले कुछ आयतों को पढ़ने के पहले पिछले पन्ने में अगर आप देखोगे, मूसा के मृत्यु के बारे में जिक्र है। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय के अंदर मूसा के मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर मूसा से लोगों से कहते हैं, यहोशू से कहते हैं, तीसरे आयत को पढ़ दीजिए, 5वीं आयत को पढ़ दीजिएगा 34 अध्याय से, व्यवस्था विवरण। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और अगले आयत पे, 9वीं आयत पे। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। आमीन। इधर लिखा है मूसा परमेश्वर का दास मोआब देश में वो खत्म हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उसको मोआब में, परमेश्वर ने खुद उसको मिट्टी दिया या उसको दफना दिया। अभी तक कोई नहीं जानते वो कहां पर है, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर परमेश्वर के दास के बारे में लिखा है, उनका 120 साल का उम्र था उनका जब वे गुजर गए, और उनके शरीर में कोई कमजोरी नहीं था। जब हम परमेश्वर के योजनाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर हमें ताकत और बल देता है। आमीन। आपके जीवन के सामने अगर एक टास्क है, जीवन को जीने के लिए अगर प्रभु दिया है, तो आपको समझना है इसको पूरा करने का, मेरे दौड़ को पूरा करने का ताकत भी परमेश्वर देता है। आमीन। परमेश्वर देते हैं। इधर लिखा है मूसा के बारे में, वो कभी कमजोर नहीं पड़ा, उसके आंखें भी शायद कमजोर नहीं पड़ा, वो बिल्कुल स्ट्रांग तरीके में अपने लोगों को चलाने के लिए वो ताकतवर था। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप और मुझे यह समझना है, जब आपको लग रहा है कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मेरे से नहीं हो सकता, तब आपको समझना है परमेश्वर के योजनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर मुझे ताकत और बल देगा। आमीन। There is no test that can come against you which God has not seen. God will give you the grace. परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह देगा तुम्हारे सामने आने वाले हर एक परीक्षाओं को सामना करने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। ये हमें, ये वचन, ये सोच हमें जीवन के हर परीक्षाओं में हमें बना के रखेगा, क्योंकि बहुत बार लोग जल्दी टूट जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और उनके अंदर वो ताकत नहीं रहता। लेकिन उस तरह के समय में परमेश्वर की आत्मा हमसे कहते हैं, मैं तुम्हें बल दूंगा, सामर्थ दूंगा, अपने आप को तसल्ली दे, अपने आप को समझाएं, परमेश्वर मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक परमेश्वर की योजना, उसका बुलाहट हमारे ऊपर है, उसका अभिषेक भी हमारे ऊपर रहेगा, उसका सामर्थ भी हमारे ऊपर रहेगा। हालेलुया। इसके दौरान परमेश्वर यहोशू को तैयार कर रहे हैं। इधर लिखा है यहोशू के ऊपर परमेश्वर की ओर से बुद्धि और समझ और इसका आत्मा था, क्योंकि मूसा ने उसके ऊपर हाथ रखा था। Moses had laid his hands on him. मूसा ने अपने हाथ उसके ऊपर रख के आगे के कार्य के लिए यहोशू को तैयार किए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसके बाद यहोशू के किताब में हम आते हैं, जहां पर फर्स्ट आयतों को हमने पढ़ा था। उधर लिखा है परमेश्वर यहोशू से बात करते हुए कहते हैं, मूसा मेरा दास अभी ना रहा। पढ़ दीजिएगा दूसरे आयत से। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे
मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। आमीन। देखिए, परमेश्वर की योजना एक व्यक्ति या एक समाज के साथ खत्म नहीं होता। परमेश्वर की योजना वो हमेशा सदैव बना रहता है। हालेलुया। मूसा के बारे में सर्टिफिकेट इधर दूसरे आयतों में लिखा है, उसके जैसा और कोई भविष्यवक्ता नहीं थे। उसने जैसे परमेश्वर को देखा, किसी और ने नहीं देखा। परमेश्वर को जैसे उसने सुना और किसी ने नहीं सुना। परमेश्वर के वाणी जैसे उसने लोगों के सामने लेके आया, वैसा कोई महान भविष्यवक्ता इस्राएल में कभी ना रहा, नहीं होगा। आमीन। लेकिन उसके बावजूद उसका भी समय खत्म होकर परमेश्वर कह रहे, यहोशू अभी तुम्हारा समय है, मेरे लोग अभी भी हैं, उनको वायदे के देश में पहुंचाने का कार्य अभी भी चालू है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन के हर एक सीजन के बदलाव के बावजूद परमेश्वर की योजना कभी बदलता नहीं, वो बना रहता है। आमीन। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है रोमियो के किताब में, हिज कॉलिंग एंड हिज गिफ्टिंग आर इरिवोकेबल। परमेश्वर का बुलाहट और उसका वरदान वो कभी भी ना बदलते हुए अटल रहता है। परमेश्वर अगर आपको एक बुलाहट देते हैं, परमेश्वर अगर आपको एक गिफ्ट, एक वरदान देते हैं, परमेश्वर आपको एक टैलेंट देते हैं, परमेश्वर आपके हृदय में, आपके जीवन में अपना एक अभिषेक देते, वो कभी भी प्रभु वापस नहीं लेता। हालेलुया। तो हमें अपने आप को बताना है, जीवन के हर एक परेशानियों के अंदर प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे अभी भी मुझे हाथ पकड़ के आगे तक ले जाएगा। मेरे जीवन के पराजयों के बावजूद, मेरे जीवन के परेशानियों के बावजूद प्रभु अभी भी मेरे साथ है। प्रभु अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। यहोशू का पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड अगर आप देखोगे आपको दिखाई देगा, ऐसा एक समय था जब यहोशू एक साधारण इस्राएली गुलाम था, मिस्र देश में गुलाम था। जब मूसा मरुभूमि में भेड़ों को चरा रहे थे, यहोशू उस समय गुलामी कर रहे थे मिस्र देश में। मूसा को कभी भी गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ा है। मरुभूमि में था तब भी वो अपने मर्जी में था। लेकिन यहोशू का एक हिस्ट्री है, वो दूसरों के हाथ के अंडर दबाया हुआ व्यक्ति था। लेकिन अब यहोशू को परमेश्वर उठाने वाला है, जहां पर वो जो गुलाम था और उसके बाद वो मूसा का सेवा करते हुए, शायद उसका कमांडर भी बनते हुए, मूसा एक सेकेंडरी रोल जब प्ले कर रहे थे, उसके बाद परमेश्वर यहोशू को उठा रहे हैं ताकि वो परमेश्वर के लोगों को अगुवाई दे। आमीन। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देख के हम नम्रता से हम बने रहते हैं, ऐसा समय आता है जब परमेश्वर हमें उठाता है। हमारे जीवन में गुलामी समान शायद अनुभव हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी समय आता है जब परमेश्वर आपके पहचान को, आपके कामकाज को परमेश्वर बदलेगा। अभी तक आपने क्या किया है, आप किस अवस्था में थे, उसके बारे में चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना अभी तक जो आप कर रहे थे, अभी तक आप जिस हालत में थे उसके अनुसार नहीं, आपके बारे में परमेश्वर की योजना वो खास है। हालेलुया। ये यिर्मयाह से प्रभु क्या कहते हैं? यिर्मयाह से प्रभु कहते हैं, तू अपने माँ के कोख में जन्म लेने से पहले मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें चुना भविष्यवक्ता होने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। एक अनजान एक लड़का, कहीं पे पैदा हुआ एक बच्चा, उसके बारे में प्रभु कह रहे हैं, मेरी योजना तब से तेरे लिए है। एक इंपॉर्टेंट वचन का प्रिंसिपल है जो हमें जानना है। परमेश्वर हमें भीड़ में, बहुत सारे लोगों के बीच में एक व्यक्ति के रूप में नहीं, इधर 2-3 बच्चे भी बैठे हुए हैं, इनके बारे में इनके मां बाप सोचते हैं इनको पढ़ा लिखा के कुछ बनाना है, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर क्या सोचते हैं? परमेश्वर सोचते हैं मेरे पास इनके लिए अभी से एक योजना है। आमीन। हम सोचते हैं
अगर ये इधर उधर थोड़ा बहुत कुछ हो गया, इनके बारे में जो ये बन सकता है वो शायद बिगड़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर कैसे सोचता है? परमेश्वर कहता है ये बच्चा पैदा होने के पहले, तुमने उसको नाम देने के पहले मैंने इसको जाना है, मेरी योजना के अंदर मैंने इसको अलग किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं जो ऑनलाइन में मेरी बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर की योजना आपके लिए खास है, स्पेशल है, और सही समय पर परमेश्वर उस योजना में आपको उठा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना में परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है। परमेश्वर की योजना में आपको अगुवाई कर सकता है। आपके भावना ये होना चाहिए, आपके अंदर का सोच ये होना चाहिए, प्रभु जो भी आपकी योजना है उसको मैं पूरा करना चाहता हूं, उसमें मैं चलना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उदास मत हो जाइए, परेशान मत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर आपको अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कल ही एक प्रभु के दास के साथ जब मैं बात कर रहा था, हमारे बातचीत इस पे जा रहे थे अब्राहम के बारे में। अब्राहम को परमेश्वर ने उत्पत्ति के किताब 12वीं अध्याय में कहा, जिस देश को मैं दिखाने वाला हूं उसकी ओर तू निकल पड़। लेकिन 11वीं अध्याय में उसके पिता तेरा नाम का व्यक्ति उनके पहले उस ऊर देश को छोड़कर मानो वो कनान की ओर ऑलरेडी निकल पड़ा था। मेरे लिए एक नई बात था ये। अब्राहम ने शायद सोचा, पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ अब अचानक से क्या बोला जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसके पहले ही परमेश्वर ने कुछ चीजों को तैयार करा है। हमें ट्रैक परमेश्वर ने पहले ही बना दिया है। आमीन। हमें समझना है, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो हमारे जीवन में घटने वाला है, हो रहा है, जो परमेश्वर उसके लिए अनजान था। परमेश्वर ने उसके लिए पहले ही कुछ मार्ग को मानो रफली सही परमेश्वर ने बनाया। बच्चे जब पेंटिंग बनाते हैं पहले क्या करते हैं? अक्सर बच्चे बहुत बार पहले ऐसे ही बना देते होंगे, लेकिन नॉर्मली इसका एक आउटलाइन बना देते हैं, है ना? आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन बनाने के बाद फिर उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं। आउटलाइन नहीं बनाए तो पेंटिंग नहीं कर सकते क्या? कर तो सकते हैं, लेकिन उस तरीके से करने पर वो बेहतर तरीके में शायद कर पाएंगे। परमेश्वर भी अचानक से आपको, अरे अभी इसके साथ मैं क्या करूं, ये तो उम्र इसका 20-25 साल हो गया, अभी क्या करें? चलो परमेश्वर भी सर पकड़ के बैठ गया। एक रात परमेश्वर को नींद नहीं आया, चलो सुबह सुबह परमेश्वर को समझ आ गया, चलो ये कर लेते हैं इसके लिए। कैसा होता है? नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए एक ट्रैक बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए एक भविष्य तैयार किया है। यहोशू जब गुलाम थे तब भी उसके जीवन में परमेश्वर ने यह प्लान बनाया हुआ था कि ये एक दिन मेरे प्रजा का अगुवाई करने वाला व्यक्ति बनेगा। आमीन। मैं नसीब की बात नहीं कर रहा हूं, हाथ की रेखा की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर की योजना की बात कर रहा हूं। हालेलुया। नसीब की बात जो करते हैं वो कहते हैं जो होना है वही होंगे, जो परमेश्वर ने सोचा है, जो लिखा है। लेकिन परमेश्वर की योजना के वजह से कभी भी आपको परमेश्वर ऑटोमेटिकली रोबोट के जैसे उसमें चलाएंगे नहीं, बल्कि परमेश्वर आपको चुनाव देते हर समय। परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आपका चुनाव है, आपका जिम्मेदारी है कि आप उसमें चलना चाहेंगे नहीं। और यह भी समझ लीजिए, परमेश्वर का रास्ता काफी बार मोस्टली चौड़ा रास्ता नहीं होता, सकरा रास्ता होता है ना? सकरा रास्ता बोलते हैं ना? यस। प्रभु अगर आप मार्ग खोल रहे हैं, अगर आप मार्ग खोल रहे हैं तो परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? जो रास्ता है वो बिल्कुल कठिन दिख रहा है प्रभु, वो रास्ता है वो बिल्कुल मुश्किल दिख रहा है प्रभु,
मुश्किल, कठिन, परेशान भरी रास्ते को देख के ये सोचना बंद कर दीजिए शायद प्रभु की योजना ना हो, बल्कि ये समझना शुरू कर दीजिए परमेश्वर की योजना हो सकता है, मुझे बस प्रभु की ओर देखना है। परमेश्वर की योजना काफ़ी बार मुश्किल हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, उसके बावजूद आप कहना शुरू करना है, प्रभु आपकी योजना के लिए हाँ और आमीन, आमीन। ऐसा ही गाना है जो उसका बोली ऐसा इंग्लिश में, टू एवरी गुड थिंग दैट गॉड इज डूइंग इन माई लाइफ आई से आमीन। To every good thing that God is, कैसा है वो? To every good thing the Lord is doing, I say Amen, 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 Amen। मैंने अभी बनाया हुआ गाना नहीं है, ऐसा गाना है, भूल गया, बहुत साल हो गया। परमेश्वर जो करना चाहते हैं उसके लिए आमीन बोलना सीखें, क्योंकि काफी बार जीवन ऐसे 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 मोमेंट पे आके रुकता है जहां पे आपको लगता है अब कहां जाऊं, अब किस तरफ मुड़ूं, अब सब कुछ मेरे चारों तरफ टूट के गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तब भी कहना है आई से आमीन, आई से आमीन। परमेश्वर जो अच्छे भले कामों को करते हैं वो परिस्थिति में काफी बार दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी परमेश्वर का स्टिल स्मॉल वॉइस, परमेश्वर का वो जो शांत आवाज आपके हृदय में गूंजना शुरू करेगा, बेटा यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, चल मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। यहोशू गुलाम थे, फिर जब मूसा आया उसको लगा अब ठीक है सब कुछ। ये बंदा जिसने परमेश्वर के साथ मुलाकात किया, होरेब में इसने जलती झाड़ी को देखा, परमेश्वर ने उससे बात किया, ये जब लाठी नीचे डालता है तो सांप बन जाता है, ये जब हाथ अपने कपड़े के अंदर रख के जब निकालता है वो बर्फीला बिल्कुल हिम के जैसे उसका हाथ दिखाई दे रहा है, इसके साथ अगर खड़े होंगे सब कुछ सही हो जाएगा। यहोशू को लगा मेरा जो पोटेंशियल है वो मैं पूरा कर पा रहा हूं, उसके साथ साथ मेरे ऊपर किसी का हाथ है, अगर मैं कहीं पे कमजोर पड़ूंगा साथ देते हुए कोई तो मेरे साथ है। लेकिन अचानक से एक दिन मूसा मर जाता है। यहोशू ने सोचा था मूसा हमें कनान में प्रवेश करवाएंगे, यहोशू ने सोचा था ऐसा कोई भी बात नहीं है जो हमारे लिए मुश्किल है जब तक मूसा हमारे साथ है। लेकिन अचानक से एक दिन मूसा मर गया और उसको उसका मृत शरीर भी नहीं मिला, पार्थिव शरीर भी इनको नहीं मिला दफनाने के लिए। लिखा है परमेश्वर ने उसको दफना दिया। आप यहोशू का हाल सोच के देखो। हमारे वहां पे, चलो वो ट्रांसलेट करना मुश्किल है, छोड़िए, ये कहावत बोलने वाला था। मूसा अभी कनान में प्रवेश नहीं किया, मरुभूमि में आके फंसा हुआ है, वहां पर परमेश्वर उससे बात करते हैं। आपका परिस्थिति आज कितने भी मुश्किल हो, कठिन हो, आप सुनिए, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। और परमेश्वर का शब्द आप जब अपने हृदय में आप जब सुनते हैं, आपका टास्क, आपका चैलेंजेस चाहे कितना भी बड़ा है, कितना भी बड़ा है, परमेश्वर उसके अंदर आपके लिए रास्ता खोलेगा। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं आपको प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। कितने भी बड़े चुनौती का आप सामना कर रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है, आप उसका सामना कर पाएंगे। चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चिंता नहीं करना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। प्रभु तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा, प्रभु तुम्हें मजबूत करेगा। जो तुम्हें लगता था सिर्फ मूसा से हो सकता है, वो तुमसे परमेश्वर करवाएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तीसरी आयत, दूसरी आयत से पढ़ दीजिएगा। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ
कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में सुनिए सुनिए, कह रहे हैं उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। उस वचन मैं उस देश में जाने के लिए तुम्हें आज्ञा देता हूं। अभी तक क्या था? सुनो सुनो सारे लोग, अभी तक उस देश में एंट्री करने के लिए मूसा को या इस्राएलियों को परमेश्वर ने, क्योंकि उनका अनाज्ञाकारिता था, परमेश्वर ने मना कर रखा था। लेकिन जैसे मूसा खत्म हो गया, यहोशू के हाथ में कमान आ गया, परमेश्वर कहते हैं अपना कमर बांध, उठ, मैं उस देश को तुम्हारे हाथों में देने पर हूं। आमीन। कभी कभी जो सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे बेकार समय लगता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष का समय होता है। आपने सुना मेरी बात? कभी कभी सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे खाली हाथ वाला समय, सबसे मुश्किल भरा समय जो आपको लगता है, उस समय परमेश्वर सबसे बड़ा धमाकेदार काम करता है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु से कहना, प्रभु जो आप मेरे जीवन में इस समय करना चाहते हो, उसके लिए मैं अपने हृदय को तैयार करता हूं, उसके लिए आमीन बोलता हूं। कह रहे हैं अपना कमर बांध, उठ, क्योंकि मैं, आगे पढ़ दीजिएगा तीसरे आयत, जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा को कहा था, अर्थात जिस जिस जगहों में तुम अपना पांव धरोगे। एक्चुअली ओरिजिनली ये किसको बोला गया है मालूम है? ओरिजिनली ये अब्राहम को बोला गया था, फिर ये मूसा को बोला गया, अभी ये यहोशू को बोला जा रहा है। परमेश्वर के वायदे युगान युग, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक अटल रहने वाला योजना है, हमें ना बदलने वाला। लेकिन ये जरूरी है कि आप भी उस योजनाओं को आप भी सुने, प्रभु के उस वचन को आप भी सुने। ये वचन, ये किताब कम से कम 2000 साल पहले से आपके सामने है, लेकिन जब आप इस वचन से परमेश्वर की आवाज आप अपने लिए सुनते हैं, वो वचन जो परमेश्वर ने उस समय और किसी व्यक्ति के लिए कहा था, वो आपके लिए जीवित वचन बन के आपके लिए आ जाता है। मूसा के हाथ में एक लाठी था जो भेड़ों को चराता था, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उसको कहा कि ये लाठी को तू नीचे डाल, वो लाठी उस दिन जीवित लाठी हो। सूखा लाठी, सूखा पेड़ का वो जो डंडा है, वो लाठी है जो अब तक भेड़ों को ही चराने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब तक उसके अंदर कोई जान नहीं था, चाहे नीचे गिराएं, चाहे पानी में डालें, चाहे और कुछ करें, उसमें कोई जान नहीं था। लेकिन जैसे परमेश्वर ने बात किया और मूसा ने उसका अनुसरण किया, सूखा लाठी जीवित हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये वचन 2000 साल से लिखा हुआ वचन, आपने भी बहुत बार पढ़ा सुना गया वचन, लेकिन आज जब मैं आपसे प्रचार कर रहा हूं, ये वचन जीवित वचन बन रहा है। ये वचन आपके जीवन के अंदर, आपके करियर के अंदर, आपके आत्मिक जीवन के अंदर जान डाल रहा है, आपके जीवन में एक परिवर्तन ला रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से कहें, प्रभु जो आप मुझसे कहते हैं वो मेरे जीवन में अब से जीवित हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको देखिए, मैं प्रभु से एक बात को मैं महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर इस समय कुछ लोगों के जीवन में, उनके जीवन में कुछ था लेकिन मरे हुए अवस्था में था। हो सकता है आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, आपका फैमिली रिलेशन हो, आपकी मिनिस्ट्री हो, जो भी था, हाथ में तो था लेकिन मरा हुआ अवस्था में था। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा आपसे एक वचन देकर उस मरे हुए चीज को जिंदा कर देते हैं, जो आगे के यात्रा के लिए, आगे के सेवकाई के लिए, आगे के बातों के लिए आपके साथ देने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन
जो लोगों से लिखा हुआ वचन है, आज परमेश्वर अपने वचन को आपके लिए भेज के कहते हैं तू उस लाठी को अलग तरीके में अब से इस्तेमाल करने वाले हो। अब तक वो भेड़ों को चराने के लिए इस्तेमाल करता था, अब तक वो तुम्हारे लिए एक सपोर्ट था, सीधे खड़े होने के लिए, लेकिन अब से ये लाठी मेरे लोगों को चराने के लिए, अद्भुत कार्यों को करने के लिए, और ये मरुभूमि से मिस्र देश में जाने के लिए एक एंट्री का चीज बनने वाला है। हालेलुया। मूसा जब मिस्र देश से निकले थे, पराजित होके, हार कर, डर के वो निकला था, लेकिन आज परमेश्वर उसके हाथ में जो लाठी है उसको वापस देख के कहते हैं मैं इसको एक जीवित लाठी बनाकर तेरे हाथ में दे रहा हूं, इसके द्वारा तुम उन्हीं परिस्थितियों में वापस जाओगे जहां पे तू पराजित हो गया था, जहां पे तू हार गया था, जहां पे तू भाग गया था, जहां पे तेरे लिए बड़ा लग रहा था, वहां पे मैं तुझे वापस भेज रहा हूं। आज तेरे हाथ में एक जीवन का वचन है। आज तेरे जीवन में मैंने ऐसा कुछ कार्य कर दिया कि कुछ चलने लगा है, कुछ जीवित होने लगा है, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतर रहे हैं। हालेलुया। कोई आमीन बोलेंगे? कोई प्रभु से कहेंगे प्रभु जो आप मुझसे कह रहे हैं मैं उसको रिसीव करता हूं। हालेलुया। वचन में आगे बढ़ने के पहले मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, यीशु के नाम में ये जो वचन है जिनके लिए बोला जा रहा है उनके जीवन के अंदर वो परमेश्वर का सामर्थी हाथ इसी समय उतरने पाए, वो जीवन प्रदान करने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके जीवन के अंदर से वो डर, वो पराजय यीशु मसीह नासरी के नाम में आज से हटकर परमेश्वर का जीवन उनके अंदर प्रवेश करने पाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर उनको कहते हैं, यहोशू से कहते हैं, तीसरी आयत ऊपर से पढ़िएगा। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा जी, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे आमीन, वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। परमेश्वर अब्राहम को दिए गए वायदे दोहराते हुए कहते हैं वो सारा देश में तेरे हाथ में। यहोशू को कह रहे हैं, यहोशू तूने मूसा से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सीखे हुए चीजों के आधार पर नहीं, मैं तुझसे बात कर रहा हूं उसके आधार पर तू कार्य करेगा भी। हालेलुया। सीखे हुए चीजों के आधार पर नहीं, बल्कि मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तुझे मैं वायदा दे रहा हूं, उसके आधार पर अभी तेरे द्वारा कार्य होगा। आमीन। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। अगले आयत को पढ़िएगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोशू से कह रहे तेरे विरोध में, तेरे सामना करते हुए कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। आपको मालूम है मूसा अकेले एक इंसान लाखों लोगों को लेकर वो पूरे इस्राएलियों के आगे आगे चलता था। एक तो मरुभूमि और दूसरा आस पड़ोस के देश के लोग भी देख रहे हैं। देखो, अगर आप एक भीड़ में है, झुंड में है, तो साथ चलने में कोई दिक्कत आपको लगता नहीं है, लेकिन अगर आप भीड़ के आगे आगे चल रहे हैं नेता बन के, तो आपको डर लग सकता है। साथ चलने में इतना मुश्किल नहीं है। मूसा आगे आगे चलता था और कोई उसका सामना नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर अभी कह रहे हैं वही अभिषेक मैं तुम्हारे ऊपर दे रहा हूं, तू आगे आगे चलेगा, कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। जीवन में ना, हम सबके जीवन में ऐसा एक क्षेत्र, ऐसा एक एरिया होता है जहां पे मुझे खुद आगे चलना पड़ता है। फैमिली का मुखिया हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, कोई भी चीज है, जहां पर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है वहां पे आपको आगे चलने में डरना नहीं है। परमेश्वर मार्ग खोलेगा, कोई तेरा सामना नहीं करेगा, कोई तेरा सामना करने नहीं पाएगा। बहुत लोग अपने जीवन में एक डर के कारण पीछे बैठा हुआ है।
कैसे करूँगा? अब तक मैं खुद करा नहीं हूँ, अब तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे चर्च में अभी बच्चे अलग अलग टीम में अलग अलग काम करते हुए, देखो मोहित इधर बैठ के चला रहा है, हम आज भी कह रहे थे 16-17 साल का, 18 साल का है, 16 साल, देखो बैठ के सारा पीएस सिस्टम का मतलब कंप्यूटर का सारे चीजें कर रहा है। जब परमेश्वर आपके साथ है, आपके हाथों में परमेश्वर जब एक काम देते हैं, जब परमेश्वर आपके जीवन के कोई कंपार्टमेंट में, कोई एरिया में आप अकेले पड़ जाते हैं, आप समझ लीजिए यहां पर अगुवा मैं हूं और प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है। अकेले पड़ गया करके लगता है काफी बार ना, अकेले पड़ गया हूं, अकेले पड़ गया हूं, काफी बार लोगों को लगता है, क्योंकि अब तक कोई साथ देते हुए हमें लगता था हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जहां पे तो अकेले पड़ा है ना, वहां पे समझ लीजिए परमेश्वर तेरे साथ है और प्रभु का हाथ तेरे ऊपर है, और प्रभु तुझसे कहते हैं कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। पावरफुल वचन का वचन है ये, सामर्थी वचन है। आप समझ लीजिए, जहां पे अभी तक आप सोच रहे थे मैं अकेले पड़ गया, अब से उसके बारे में सोचना नहीं, प्रभु ने मुझे एक लीडरशिप रोल दिया है। लीडरशिप रोल है तो मुझे आगे जाना पड़ेगा ना, और उसका मतलब यह भी है कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर ऐसा बने रहेगा, कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। आमीन। क्या मेरे साथ? हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है प्रभु, उसी वचन को मैं देख रहा हूं, 5वीं आयत। इधर लिखा है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे साथ भी बना रहूंगा, और मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं किया। वाह, कितना पावरफुल प्रभु का वायदा है। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। यीशु ने भी ये बात सर प्रभु ने हमसे कहा है। हालेलुया। जीवन के सफर में जब आपको चीजें मुश्किल लगता है, प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कमजोर होने नहीं दूंगा, मैं तुझे मजबूत करते हुए तेरे साथ हूं। हालेलुया। अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। मां अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मां अपने बच्चे को कभी भूल सकती है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु कह रहे हैं अगर वो भी हो जाए, फिर भी मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना बड़ा पावरफुल प्रभु की योजना है। और देखिए किससे कहा जा रहा है? वो व्यक्ति से कहा जा रहा है जो अभी तक मूसा के छत्र छाया में था, जो अभी तक गुलामी में था, जो अभी तक परमेश्वर से डायरेक्ट एनकाउंटर उसका हुआ नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम है, जब परमेश्वर एली के बाद अगले इस्राएल के अगुवे को तैयार करा, जिसका नाम है शमूएल, उसका उम्र था 10 या 12 साल की उम्र में परमेश्वर ने शमूएल को भविष्यवक्ता या न्यायी बना के उसको इस्राएल के ऊपर खड़ा कर रहे थे। पहले क्या किया प्रभु ने? तब प्रभु ने फर्स्ट काम क्या किया? परमेश्वर ने उसे बात किया, परमेश्वर ने उसे बात किया, शमूएल शमूएल। आपके उम्र क्या है, आपका सामर्थ्य कितना है, कितना कर पाएंगे, ये सब भूल जाइए। बस एक बात कहिए, प्रभु आप मुझसे बात करें, वो काफी रहता है। आप मुझसे बात करें। लेकिन शमूएल को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए परमेश्वर के मंदिर में प्रभु की उपस्थिति में रहने का एक आदत के अंदर परमेश्वर ने उससे बात किया। प्रभु की उपस्थिति में बिना समय बिताए प्रभु मुझसे बात करें कहने पर हो सकता है क्या? शायद हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं। कोई सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, साधु सुंदर सिंह के बारे में लिखा है, उसके पहले परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे उतरा। कभी कभी प्रभु ऐसा काम कर देते हैं। तू प्रेयर वगैरह कुछ शायद कुछ नहीं कर रहे हैं,
बहुत बड़ा कांड करने वाला है तब प्रभु तुझसे बात करे। लेकिन नॉर्मल क्या है, जब तू प्रभु की उपस्थिति में जाए और प्रार्थना करे तो प्रभु तुझसे बात कर सकता है। आमीन। आगे पढ़िएगा 6वीं आयत। थैंक यू जीसस। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हाँ। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इसलिए तुझे क्या करना है? हियाव बांध कर दृढ़, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हाँ, क्योंकि हाँ, जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी हाँ, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। प्रभु कह रहे हैं हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा, मैं इस बात को बोलकर आपको आज फ्री करना चाहता हूं प्रभु के वचन से। परमेश्वर बहुत लोगों से कहना चाहते हैं हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। कमजोर मत पड़, कमजोर मत पड़, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु की योजना तेरे लिए बड़ा है। प्रभु तुझे अगुवाई करना चाहता है। प्रभु तुझसे कह सकता है, लेकिन ये एक आज्ञा है, अनुसरण करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। क्या है? अपने आप को दृढ़ करना है, अपने आप को दृढ़ करना है। हियाव बांध कर तुम्हें हिम्मत करना है। प्रभु मेरे सामने मेरे हाथों में जो दे रहा है वो करने के लिए मैं सक्षम हूँगा, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। क्या मेरे साथ हो? चलिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, इस वचन के साथ आपके लोगों के ऊपर आपकी आशीषों का प्रभु जी बहुत तायत में डिक्लेयर करता हूँ। यीशु के नाम में इनमें से एक एक व्यक्ति प्रभु जी हियाव बांधकर हिम्मत के साथ अपने जीवन को सामना करने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, जैसे आपने यहोशू को सही समय पर उठाया और उसको इस्तेमाल किया, उसको प्रभु जी एक नया अभिषेक के साथ खड़ा कर दिया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे अपने लोगों को, इस वचन को सुनने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य बहुत तायत से प्रकट होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक प्रकार के रुकावटें उनके जीवन से दूर होकर परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन को छूने लगे। राइट नाउ इन जीसस नेम। तुम अकेले नहीं हो, अचानक से नहीं पड़े हो। ये सकरे रास्ते के सामने जब तुम खड़े हो, परमेश्वर की आत्मा तुमसे कहना चाहते हैं मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैं तुझे अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में एक एक व्यक्तियों को आशीष करते हैं। उनके लिए परमेश्वर की योजना महान है, बड़ा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आप उन्हें अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। इसके तुरंत बाद जूम के द्वारा मीटिंग अभी शुरू हो जाएगा। चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में जूम का लिंक अभी आएगा, आप लोग उसमें ज्वाइन करें ताकि हम मिलके कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करें, गवाहियों को सुने और उसके बाद प्रार्थना करके हम समाप्त कर पाएँ। जो लोग यूट्यूब में आज ज्वाइन हुए हैं, जो बाद में भी देख रहे हो, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक समय में परमेश्वर ने आपको पहुंचाया है। मेरा विश्वास है आप उस आगे के रास्ते को चाहे कैसे भी देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं वो मैंने लाया है उस मुकाम पे तुझे। मूसा अगर ख़त्म हुआ है तो मैंने उस मुकाम पे मैं जानकर, मेरे जानकारी में मैं तुझे लाया हूँ। प्रभु से कहें प्रभु जो तुम्हें अगुवाई, तू मुझे अगुवाई करे, उसको लेने के लिए, उसको करने के लिए, उसमें चलने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रभु आपको आशीष करें। जूम के द्वारा फिर से जुड़ जाए। गॉड